जय श्री महाकाल दोस्तों। ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, सन 2021 में सावन मास का प्रारंभ 25 जुलाई से हो जाएगा और सन 2021 में सावन मास में कुल 4 सोमवार आएंगे। पहला सोमवार 26 जुलाई का, दूसरा सोमवार 2 अगस्त का, तीसरा सावन सोमवार 9 अगस्त का और चौथा सावन सोमवार 16 अगस्त को रहेगा। इस अंक में हम जानेंगे कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन से सरल उपाय करने से शिव जी को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। चाहे आपको धन से संबंधित समस्या हो, परिवार से संबंधित परेशानी हो, नौकरी या व्यापार को लेकर अगर आप चिंतित हैं, या फिर संतान या स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानी है, तो इस अंक में बताए गए उस उपाय को करने से आपके परेशानी का समाधान आराम से हो जाएगा। इसके लिए आप ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। इस अंक को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज्योतिष जगत से जुड़े अन्य वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके होगा। इस मास में 4 सावन सोमवार आएंगे, जिसमें भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करके मनवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। इसी के साथ सावन में आने वाले मंगलवार का व्रत मंगला गौरी व्रत कहा जाता है, जो देवी पार्वती के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार सावन के महीने में ही देवी पार्वती ने कठोर व्रत किया था और शिव जी को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया था। इसी कारण से सावन महीना शिव जी को प्रिय हो गया। सावन का महीना पूरी तरह से शिव जी की आराधना का महीना माना जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार वैसे तो पूरे सावन माह में ही व्रत करने का विधान है, लेकिन यदि पूरे महीने उपवास संभव न हो तो सावन के सोमवार का उपवास किया जाता है। इस महीने उपवास करने का वैज्ञानिक कारण यह है कि इस महीने वर्षा ऋतु में कई प्रकार के संक्रामक रोगों के होने का खतरा रहता है, जो जल के माध्यम से तेजी से फैलता है। नमी और कीटाणुओं से अन्न और जल बहुत जल्दी दूषित हो जाते हैं, इसलिए कम से कम इनका उपयोग करना चाहिए। इसी कारण से सावन में व्रत आराधना करने का नियम हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, सावन मास में शिव की आराधना से शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव का एक नाम भोले भंडारी है, जो नाम मात्र के दूध, जल, बेल, फल, धतूरे आदि के पूजन से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, यूं तो भगवान शिव नाम मात्र के द्रव्यों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अंक में हम जानेंगे कि सावन में इच्छित फल की प्राप्ति के लिए हमें शिव की आराधना किन द्रव्यों से करनी चाहिए। दोस्तों, वाहन सुख के लिए चमेली के फूल शिव को अर्पित करने चाहिए। धन की कामना के लिए कमल, शंख पुष्पी या बिल्व पत्र शिव को अर्पित करने चाहिए। विवाह समस्या दूर करने के लिए या इच्छित वर वधु प्राप्त करने के लिए बेला का फूल भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए लाल या सामान्य धतूरा शिव को अर्पित करना चाहिए। तनाव दूर करने के लिए शेफालिका, अन्न प्राप्ति के लिए जूही के फूल भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। पद सम्मान प्राप्त करने के लिए अगस्त के फूल, वस्त्र आभूषण प्राप्त करने के लिए कनेर के फूल और लंबी आयु प्राप्त करने के लिए दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। सुख शांति के लिए सफेद कमल का फूल शिव को अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह शिव को अनाज अर्पित करके भी मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती है। गेहूं को अर्पित करने से कुल में वृद्धि होती है। मूंग अर्पित करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चने की दाल अर्पित करने से श्रेष्ठ जीवन साथी मिलता है। कच्चे चावल अर्पित करने से कलह से मुक्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। और उड़द अर्पित करने से शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि शिव पूजा करने का सरल और सही तरीका क्या है। वैसे तो किसी भी देवी देवता के पूजन की पूर्ण विधि बहुत बड़ी होती है, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए एक सरल विधि इस अंक में बताई जा रही है। कोई भी भक्त यदि विधि पूर्वक शिव की आराधना करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, वैसे तो सोमवार को शिव पूजा का महत्व है, लेकिन शिव पूजा किसी भी दिन की जा सकती है।
सुबह जल्दी स्नान करके और सफ़ेद कपड़े पहनकर शिव पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा मंदिर में करे तो अति उत्तम है। शिव की पूजा सुबह पूर्व की ओर मुंह करके, शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके और रात्रिकालीन पूजा उत्तर की ओर मुंह करके करनी चाहिए। शिव पूजा करने से पूर्व हाथ में जल, पुष्प और चावल लेकर संकल्प करना चाहिए। तिथि, वार, स्थान और अपना नाम लेकर अपनी इच्छा कहें और जल को भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद अपने बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ की अनामिका उंगली से और बाकी उंगलियों से स्वयं पर और पूजा सामग्री पर यह मंत्र बोलते हुए जल छिड़कें। इसके बाद घी का दीपक और धूप अगरबत्ती लगाएं। जल से भरा हुआ कलश स्थापित कर कंकु, चावल, पुष्प से उसका पूजन करें। इसके बाद गणेश जी और गौरी माता का पूजन करें। फिर शिव जी का ध्यान करते हुए हाथ में चावल और पुष्प लें और ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए शिव जी का आह्वान करें और चावल और पुष्प शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय कहते हुए पहले जल, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि से शिव का अभिषेक करें और अंत में पुनः जल से शिव का अभिषेक करें। इसके पश्चात चंदन, अक्षत, इत्र, बिल्वपत्र, पुष्पमाला, दक्षिणा और अन्य पदार्थ अर्पित करें। अंत में नैवेद्य के रूप में खीर या मिठाई और अन्य ऋतुफल जैसे सेब, चीकू, केले आदि अर्पित करें और आचमन के लिए जल अर्पित करें। इसके बाद मंत्रों का जाप करके शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव जी की आरती करें। पुष्पांजलि समर्पित करके शिव जी को और अन्य सभी को तथा अंत में स्वयं आरती लेवें। यदि शिव पूजा में अज्ञानतावश कुछ कमी रह गई है तो निम्न मंत्र का जाप करते हुए क्षमा याचना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार राशि अनुसार सरल विधि से शिव पूजा करके मनवांछित फल को प्राप्त किया जा सकता है। सावन का महीना शिव जी का सबसे प्रिय महीना है, अतः पूर्ण भाव से यदि आप शिव जी का पूजन करते हैं तो आपके सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। अगले अंक में आपको ज्योतिष से संबंधित अन्य जानकारियां भी दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।